सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की अहलिया, बेटों और भाइयों के नाम अरबों रुपए के असासों का इंकशाफ अगरचे इंतहाई तहलका-खेज़ है, ताहम बहुत से लोगों को शायद इस बात का इल्म नहीं कि 44 बरस कबल इनके वालिद डॉक्टर सलीम बाजवा को अहल खाना की मौजूदगी में ट्रेन के सफ़र के दौरान नींद की हालत में कत्ल कर दिया गया था। मकतूल डॉक्टर सलीम बाजवा का ना तो कोई बैंक बैलेंस था और ना ही वो लंबी चौड़ी जायदादें छोड़ कर गए, लेकिन इनकी औलाद आज पाकिस्तान के अरबपति अफराद में शुमार होती है। ये भी एक तल्ख हकीकत है कि डॉक्टर बाजवा के कत्ल का मुअम्मा आज तक हल नहीं हो सका। सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी अपने हफ्ते रोज़ा मैगज़ीन इस्लामी जमहूरिया के 12 ता 18 दिसंबर सन 1976 के शुमारे में डॉक्टर मोहम्मद सलीम बाजवा के कत्ल के हवाले से लहू पुकार ही उठेगा के उन्वान से इदारिये में लिखते हैं, शहर सादिकाबाद का मर्द सादिक कुछ दिन पहले पुरअसरार हालात में खून में नहला दिया गया। इसका खून चलती गाड़ी में बहाया गया। वो कराची एक्सप्रेस पर लाहौर आने के लिए सवार हुआ था, लेकिन दुनियापुर के करीब सदाकत की ये दुनिया गोलियों ने लूट ली। हमलावर इस भयानक वारदात के बाद चलती गाड़ी से कूद गया, गिर पड़ा, जख्मी हुआ और पकड़ा गया, लेकिन अभी तक कुछ मालूम नहीं हो सका कि यह हमला आवर क्यों डॉक्टर सलीम बाजवा की जान के दरपे था, क्यों उन्होंने दुनिया को एक सादत और एक सदाकत से खाली कर दिया। मुजीबुर रहमान शामी मजीद लिखते हैं कि पहले सुनाया गया कि यह डाके की एक वारदात थी और जाने वाला अपने साथ 2 लाख रुपए लेकर जा रहा था। इन्हें लूटने के लिए हमला किया गया। फिर कहा गया कि ऐसा नहीं था, इनका झगड़ा कराची के किसी लांचों वाले सेठ से था और यही झगड़ा इस वारदात की वजह बना। लेकिन डॉक्टर सलीम बाजवा के भाई ने कहा कि मकतूल का किसी से कोई झगड़ा ही नहीं था, न ज़र का, न ज़मीन का, न कारोबार का, न शख्सी और ना ही नस्ली। और फिर ये कि डॉक्टर सलीम बाजवा गाड़ी में अकेले न थे, डॉक्टर बाजवा की फैमिली भी इनके हमरा थी। अहल खाना ने बताया कि कातिल ने ना तो इनसे कोई तकाजा किया और ना ही इनके सामान की तलाशी ली। इन्होंने तो बस डॉक्टर साहब को गोलियों से छलनी किया और ये इत्मीनान कर लेने के बाद कि इनका वार खाली नहीं गया और फ़ौरन वहाँ से भाग निकले। मुजीबुर रहमान शामी लिखते हैं कि मुकामी अखबारी नुमाइंदे के मुताबिक पुलिस ने ज़ेर हिरासत मुलजिमान का जिस्मानी रिमांड लेने की बजाय इन्हें बहावलपुर जेल भेज देने में उजलत दिखाई और आला वारदात के बारे में तफ्तीश करने के लिए जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत ही महसूस नहीं की गई। ये तमाम तफसीलात डॉक्टर सलीम बाजवा के कत्ल को इंतहाई पुरअसरार बना देती हैं। असरार के पर्दे इसलिए भी मानी खेज हो जाते हैं कि मरने वाला कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि वह सादिकाबाद शहर का नामी गिरामी तबीब था। मुजीबुर रहमान शामी ने मजीद लिखा कि डॉक्टर सलीम बाजवा मरहूम ने अपने पीछे ना कोई बैंक बैलेंस छोड़ा और ना ही कोई रुपया पैसा। हाँ, उसने नेक नामी की ऐसी दौलत छोड़ी कि पूरे शहर में भी बांट दी जाए तो ख़त्म ना हो। इसीलिए ना सिर्फ अहले सादिकाबाद बल्कि अहले पाकिस्तान भी इस मामले में हक बजानिब है कि इस कत्ल की आला सतह पर अदालती तहकीकात का एहतमाम किया जाए। तफ्तीश की जाए कि ज़ेर हिरासत मुलज़िमों के पीछे कोई और मुलज़िम है तो वो भी बेनकाब हो, वो भी सज़ा पाए, वरना फिर आस्तीन का लहू तो पुकार ही उठेगा और पुकार ही रहा है। याद रहे कि बैरून ममालिक में अरबों रुपए के असासों के हवाले से ज़ेर बहस बाजवा फैमिली 6 भाइयों और 3 बहनों पर मुश्तमिल है, जिनका ताल्लुक जनूबी पंजाब के एक छोटे से शहर सादिकाबाद के खुशहाल मगर मिडिल क्लास घराने से था। इनके वालिद मोहम्मद सलीम बाजवा पेशे के लिहाज से डॉक्टर थे। उन्होंने सन 1950 के अवाइल में सरकारी नौकरी शुरू की और फिर सन 1960 में सादिकाबाद में कायम मिल्लत अस्पताल नामी एक निजी इदारे में नौकरी कर ली। इन्हें 25 नवंबर सन 1974 को कराची एक्सप्रेस में सफ़र के दौरान नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया था। उस वक्त सलीम बाजवा के असासाजात में ज़रई ज़मीन, सादिकाबाद शहर में चंद दुकानें, एक दवासाज कंपनी में शेयर्स और सिर्फ एक घर था। सलीम बाजवा के बड़े 2 बेटे तनवीर और तालूद वालिद की तरह डॉक्टर बने और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में प्रैक्टिस करते रहे। तीसरे बेटे आसिम सलीम बाजवा ने सन 1984 में फ़ौज में शमूलियत इख्तियार कर ली। 2 भाई नदीम और फैसल पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम मुकम्मल करके सन 1990 की दहाई के अवाइल में अमरीका चले गए। सबसे छोटा भाई अब्दुल मालिक बाजवा भी सन 2002 में अमरीका मुंतकिल हो गया। एक गैर मुल्की वेबसाइट फैक्ट फोकस पर गुज़श्ता दिनों शाया होने वाली सीनियर सहाफ़ी अहमद नूरानी की तहलका-खेज़ तहकीकाती रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की बीवी, बेटों और भाइयों की बैरून मुल्क अरबों रुपए की जायदादें और बिजनेस एम्पायर्स हैं, जो कि आसिम बाजवा के मुख्तलिफ फौजी ओहदों पर तरक्की के साथ साथ बढ़ी। अहमद नूरानी के मुताबिक इस फैमिली की 4 ममालिक में 99 कंपनियाँ, 130 से ज़ायद फाल फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट्स और 13 कमर्शियल जायदादें हैं, जिनमें से अमरीका में 2 शॉपिंग मॉल भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आसिम बाजवा के बेटों ने भी इस ग्रुप में सन 2015 में शमूलियत इख्तियार की और पाकिस्तान और अमरीका में मजीद नई कंपनियों की बुनियाद उस वक्त रखी जब इनके वालिद ISPR के सरबराह थे और फिर बाद में कमांडर सदरन कमांड बलूचिस्तान बन गए थे।
फैक्ट फोकस की तहकीकाती रिपोर्ट में अमरीकी हुकूमत की सरकारी दस्तावेजात के अक्स भी शामिल किए गए हैं, जिनके मुताबिक आसिम बाजवा की अहलिया अमरीका में 13 कमर्शियल जायदादों और 2 शॉपिंग सेंटर्स की मुश्तरका मालिका हैं और 3 ममालिक में 82 कंपनियों में इनके सरमाए की कुल मालियत तकरीबन $40 मिलियन है, जिसकी वो आसिम बाजवा के भाइयों के साथ बराबर की मालिकन है। रिपोर्ट के मुताबिक आसिम सलीम बाजवा के भाई नदीम बाजवा ने अमेरिका की मारूफ फूड चेन पापा जॉन्स का पहला रेस्टोरेंट सन 2002 में कायम किया। इसी साल आसिम बाजवा की जनरल परवेज मुशर्रफ के स्टाफ ऑफिसर के तौर पर तैनाती हुई। नदीम बाजवा, जिसने अपने कारोबारी सफर का आगाज पापा जॉन्स पिज्जा रेस्टोरेंट में बतौर डिलीवरी ड्राइवर किया था, अब इनके भाई और आसिम बाजवा की अहलिया और बच्चों की 4 ममालिक में 99 कंपनियां, 130 फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट्स हैं, जिनकी मौजूदा माली हैसियत $40 मिलियन या 670 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनती है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि एक आम डॉक्टर के 6 बेटे और फिर इनकी औलाद कुछ ही अरसे बाद अरबपति कैसे बन गई। ताहम अहमद नूरानी की तहकीकाती रिपोर्ट फैक्ट फोकस में शाया होने के बाद आसिम सलीम बाजवा ने पहले तो इसे झूठ का पलंदा करार दिया, फिर अवामी दबाव के पेश नज़र प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई देने का ऐलान किया, मगर 8 रोज गुजरने के बाद 4 सफ़ात पर मुश्तमिल रद्द-ए-अमल जारी करके सच्चा बनने की कोशिश की, लेकिन फिर भी बात ना बन सकी। आसिम सलीम बाजवा ने शदीद दबाव के बाद मुआवने खसूसी की हैसियत से इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर इस इस्तीफ़े को मुस्तरद करके वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी साख पर भी एक बड़ा सवालिया निशान डाल दिया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।